पार्टी का और पुरानी जिस पार्टी में मैं था उससे जो गठबंधन हुआ था, मैं साझा उम्मीदवार था। तीसरी बार भी मुझे जो 10 साल से केंद्र में सरकार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कैसे मुझे लोकसभा का चुनाव हराया था, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। चौथी बार इस लोकसभा के चुनाव में मैं आपके बीच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे आपके बीच में हूं। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया और अपना पहचान दिया और अपने निशान पर उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं बहुत अदब के साथ यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हैं, सभी लोग मुझे आशीर्वाद हमेशा अमृत देते हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं, हर प्रकार का सहयोग देते हैं। मैं बहुत अदब के साथ आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं और आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। जिन्होंने मुझे 3 बार से हराया, जिनको सांसद के रूप में आप 15 साल से देख रहे हैं वर्तमान सांसद को, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। और बात उन्हीं पर की नहीं कि 15 साल से उनको देख रहे हैं, उनकी माता श्री को भी आप सभी लोगों ने 5 साल तक देखा है। 20 साल हो गया सांसद के रूप में उस परिवार को देखते हुए आपको। वहीं पर उनके भाई को 8वां साल चल रहा है विधायक के रूप में बांसगांव का विधायक होते हुए देखते हुए। मैं बहुत अदब के साथ में कहना चाहता हूं, इन पूरे परिवार के सांसद विधायक रहने के बावजूद भी 10 साल से गोरखपुर और बनारस का जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है उसकी हालत क्या है, जो ओवरब्रिज पुल बने हैं उसकी हालत क्या है, अंडरपास कितने बने हुए हैं, सर्विस रोड आज भी चलने लायक नहीं है। मैं उधर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस परिवार के रहते हुए, सांसद रहते हुए, विधायक रहते हुए, जो सहजनवा से लगाए द्वारी घाट तक का बहुत प्रतीक्षित रेल मार्ग जो आज तक अधूरा है, जिसका डीपीआर 2004 में तैयार हो चुका था, आपके सामने ये तस्वीर है। गोरखपुर और गाजीपुर की दूरी कम हो जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार में और मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर और गाजीपुर की दूरी कम हो, गोला में उन्होंने एक पुल की स्वीकृति दी थी। पुल के सारे खंभे तैयार हैं, लेकिन आज भी पुल अधूरा है, उसका अप्रोच अधूरा है। आईना दिखाता है वर्तमान सांसद और विधायक के परिवार को। मैं आपको बताना चाहता हूं, गोरखपुर से लखनऊ तक का जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, गोरखपुर से सहजनवा के बीच में जो टोल टैक्स है, उसके दोनों तरफ जो आवागमन के लिए सर्विस मार्ग है, खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, वो भी आईना दिखाता है पूरे सांसद और विधायक के परिवार को। धुरियापार का शुगर मिल जो निर्माण होकर के तैयार हुआ, मात्र 1 साल पेराई का कार्य हुआ और आज तक सिर्फ उसमें राजनीति की पेराई हो रही है, गन्ने की पेराई नहीं हो रही है। अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर शुगर मिल के बहुत सारे कर्मचारी हैं, बैठ करके तनख्वाह जैसे पैसे ले रहे हैं और सरकार का बहुत लंबे समय से प्रयास हो रहा है कि लंबे समय से औने पौने दाम पे किसी पूंजीपति के हाथ में उस फैक्ट्री और उस फैक्ट्री की संपत्ति को बेच दी जाए। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, जिन क्षेत्रीय समस्याओं की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है, मैं कहना चाहता हूं
जिन्होंने मुझे 3 बार हराया, उनकी मां ने भी मुझे 1 बार हराया। मैं भी आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। विधायक के रूप में मैं 10 साल तक इस बांसगांव विधानसभा में मैंने काम किया था। मंत्री के रूप में भी 5 साल मैंने काम किया था, और काम ही नहीं किया था, क्षेत्र की जनता के दिल दिमाग में मैंने रचने और बसने का काम किया था। कदम से कदम मिलाकर के मैंने चलने का काम किया था। लोकतंत्र में हर 5 साल पे मतदान का आपको अधिकार मिला हुआ है। उनकी मां को भी आपने 5 साल देखा, उनके लायक बेटे को भी आप 15 साल से देख रहे हैं, उनके दूसरे बेटे को भी विधायक के रूप में 8 साल से देख रहे हैं। मैं अदब के साथ आपसे याचना करना चाहता हूं। मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी आपका बेटा हूं। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में आपने देखा है। मैं एक बार आप सभी लोगों से आशीर्वाद पाना चाहता हूं। सांसद के रूप में मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। यदि आपका आशीर्वाद मिला, चुनाव जीतने के बाद यदि इस देश की संसद में मैं पहुंचा, तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, जिन कमियों की तरफ मैंने इशारा किया है, उन कमियों को साल भर के अंदर में मैं दूर करने का काम करूंगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से यदि मुझे चुनाव जीत करके सांसद बन करके इस देश की पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिला, तो संसदीय क्षेत्र बांसगांव की आवाज आपकी बनने का काम करूंगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और अंत में आपका आशीर्वाद मिला तो आपका मान, सम्मान और पहचान सेंटीमीटर से भी इस पे आज नहीं आने पाएगा। ये भरोसा आपका भाई और आपका बेटा दिलाना चाहता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी ओर से और आप सभी लोगों की ओर से आए हुए अपने दोनों माननीय मुख्य अतिथियों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और